मोहम्मद साहब, आप ताज़ा ताज़ा ज़ख्मी हुए हैं, आप ही से बात करते हैं। पता चला था कि पेशावर हाई कोर्ट जा रहे हैं आप, ये बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट पर बात आके ठहरी है। ज़्यादा मुनासिब पेशावर हाई कोर्ट ना होता, ताकि एक बैरियर तो रहता कि एक और दरवाजे तक पहुंचने की गुंजाइश होती है आपके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब मुझे नहीं पता, ये तो हमारी वकला टीम जो है वो डिसाइड करेगी कि कौन सा जगह बेहतर है। मैं, अगर आप मुझसे पूछें, मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाता। मेरे ख्याल में इसके जिस तहत ये फैसला सुनाया गया है उस तहत आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट भी जा सकते हो, जो मुझे थोड़ा बहुत मालूम है। फैसला हो गया, आप सुप्रीम कोर्ट ही जा रहे हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत, हाँ जी, तो सुप्रीम कोर्ट ही जाना चाहिए, उसूलन जाना चाहिए। देखिए, ये जिस तरीके से, जिस भोंडे तरीके से ये फैसले आ रहे हैं, और अगर आप गौर से देखें, हम लोग काफ़ी अरसे से ये लगे हुए हैं कि हमारे ख़िलाफ़ जो है ना, ये इलेक्शन कमीशन जो है ना वो ज़रा बायस्ड है। और उसकी वजूहात है, उसकी वजूहात ये है कि जब हम देखते हैं तो आपने सबसे पहले देखे थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, उसके ऊपर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात किए थे। फिर उन्होंने ओवरसीज़ वोटिंग को उन्होंने कहा था कि नहीं करेंगे। फिर उन्होंने जो सेनेट इलेक्शंस, हमने कहा था कि यार ये ओपन होने चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा लोग बेईमानी करते, पैसे चलते, तो इसको ओपन होना चाहिए। उस पर उन लोगों ने कहा था कि नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद फिर यूसुफ रज़ा गिलानी का नोटिस के बेसिस के लिहाज था। फिर सेनेटर फैसल वावडा के जो नाअहली की थी वो भी। तो अगर आप देखना शुरू करें तो पिछले 2-3 साल में हर जगह पे जिस तरीके से ये इलेक्शन कमीशन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कर रहा है, वो कोई सही लगता नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि उन लोगों को क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो वो ऐसे कर रहे हैं। अब उन्होंने अब ये देखे ना, सिंपल सी बात ये है कि वो कहते हैं कि जी बाकी किसी पार्टी के उन सब के इलेक्शंस ऐसे हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये पहली बार इलेक्शन हुए कि जिसमें अनअपोज्ड इलेक्शन हुआ है। वरना हमेशा इलेक्शंस होते हैं और हमेशा एक पैनल बनता है, 2 पैनल बनते हैं और एक और दूसरे के दरमियान में होता है। इस दफा चूंकि उन्होंने हमें पहले तो सितंबर में जब फैसला कर लिया तो उन्होंने महफूज कर लिया। आई डोंट नो कि उन्होंने महफूज क्यों किया। फिर उन्होंने 2.5 माह बाद सुनाया तो हमें 20 दिन दिए। खुद 90 दिन में करा नहीं सकते, जिसकी वो 5 साल के लिए तनख्वाह ले रहे होते हैं। यहाँ पे हमें कहते हैं कि आप 20 दिन में कराओ। तो हमने 20 दिन में जिस तरीके से कराया वो इसी तरह कराया जब बाकी सारे। अब उन्होंने कहा जी आपके ऊपर इतराज हो गया। इतराज कौन करे? अकबर एस बाबर करे। अब मुझे एक बात बताएं, ये खुद भी मान अब केपी का मेरा खुद भी मान कि हमने इलेक्शन कमीशन के अहकामात की रोशनी में उस तरीके से इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। बैरिस्टर गौहर साहब ने हमारे ही प्रोग्राम में आके ये कहा कि इन हालात में इंट्रा पार्टी इलेक्शन उस तरीके से कराना मुमकिन भी नहीं था। तो अब इलेक्शन कमीशन को तो डेफिनेटली होल्ड ऑन, वो देखिए, ट्राई नॉट टू, इसको आप गलत तरीके से ना। उन्होंने कहा कि हम उस तरीके से नहीं करा सकते थे इन हालात में, इन दिनों में, कि जिस तरीके से आप सारी चीजें होती हैं। तो इसको आपने इसको एक्सपेडाइट किया। आपने वो प्रोसेस जो 3 से 4 महीने का प्रोसेस है वो आपने 20 दिन में किया है। आप मुझे पता है कैसे करेंगे। नंबर 2, जो इतराज है वो कहते हैं कि जी आपके वहां पे वो जो फाइलिंग पेपर्स थे वो आपके सेक्रेटेरिएट में नहीं थे। कोई 1.5-2 लाख लोगों की लिस्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं जो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। वो मेंबर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, एक वोटर होता है, एक मेंबर होता है। जो मेंबर है उसमें उनका नाम नहीं है, उनके शनाख्ती कार्ड नहीं है। हमारे पास ऐप है तो उसमें उनका नंबर नहीं है। मुझे बताया मैं उनको कैसे इशू करा सकता हूं? मैं वही तो हुमायूं साहब कह रहा हूं, बात तो इलेक्शन कमीशन अकबर एस बाबर की सुन रहा है, वो तो आपकी नहीं सुन रहा है। ना आपकी मजबूरी देख रहा है, ना आपका शॉर्ट टाइम पीरियड का जो आपको दिया गया, ना उसकी मजबूरी को देख रहा है, ना मौजूदा हालात को देख रहा है। वो तो अकबर एस बाबर की सुन रहे हैं। इसका मतलब है वो कानूनी ग्राउंड में सॉलिड हालत में खड़े हुए हैं। नहीं, देखिए, वो किसी का भी, जिसका भी सुनना चाहते हैं सुन ले, लेकिन ये तो पता कर ले। अब एक अकबर एस बाबर एक खत लेकर फिर रहे हैं कि जी मुझे हाई कोर्ट ने कहा था कि मैं इसका बानी रुकन हूं। आप बिल्कुल बानी रुकन है, उससे कोई ना मुझे ना किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी मेंबर को, इंक्लूडिंग इमरान खान, किसी को इस बात पे इतराज नहीं है। मसला यह है कि वो बानी रुकन है, लेकिन अब वो पीटीआई के रुकन नहीं है। He was the founder member, no doubt about it, लेकिन he is not a member at this time। देखिए, आप इस वक्त देख ले कितने लोग हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में थे, वो आज नहीं है। अब अगर आज वो मेंबर नहीं है, वो आ जाते हैं तो उसका क्या होगा?
राणा सनाउल्लाह किसी जमाने में पीपल्स पार्टी में थे, आज जाके वो पीपल्स पार्टी के इलेक्शन में कहते हैं कि जी मुझे इन लोगों ने वो नहीं हटाया, मैं तराजू उठाऊं। भाई आप अभी पीपल्स पार्टी में नहीं, आप नून लीग में, आप उधर का वो करें उसका। तो ये जिस तरीके से ये किया जा रहा है, मुझे उस तरीके पे मैं सोच रहा हूं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। आप पता करें कि भाई आप बताओ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर लिस्ट है, आप हमसे वो जो हमारा जो मेंबर लिस्ट है, आप हमें मेंबर लिस्ट मांगो, हम आपको मेंबर लिस्ट देते हैं। उसमें अगर इन लोगों के नाम है तो ठीक है, अगर नाम नहीं है तो हम तो पूरे कानूनी तरीके से सिर्फ उन लोगों को इशू कराएंगे जो मेंबर हैं। क्यों का मतलब नहीं पता चल सका, जिस तरह मियां साहब को मुझे क्यों निकाला का जवाब नहीं मिल सका। बहरहाल जवाब सारे आपके तक है।